नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया की खबर। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था, रोजगार, सरकारी स्कूलों और सामाजिक न्याय को लेकर हमला बोला है। तो वहीं लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर एक बड़ा चुनावी वादा भी कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो 16 अगस्त को रानी अवंतीबाई लोधी के सम्मान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। उनके इस ऐलान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार करते हुए इसे तुगलकी फरमान बताया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की नीतियों से लेकर कानून व्यवस्था, रोजगार और सामाजिक न्याय तक कई मुद्दे उठाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग देश में रामराज लाने की बात करते थे, उन्होंने रामधन तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पुलिस और थानों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि आम आदमी जब थाने जाता है तो उसकी समस्या सुनने से पहले उसकी जेब देखी जाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि थानों और तहसीलों में हथेली गर्म, पुलिस तुरंत नर्म का खेल चल रहा है। उनके मुताबिक पुलिस व्यवस्था में आम लोगों की सुनवाई के बजाय वसूली को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही सपा प्रमुख ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के जरिए समाज के अलग अलग वर्गों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी और आबादी के हिसाब से अधिकार तय करने में मदद मिलेगी। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की बात करते हुए इन वर्गों को उनका हक और सम्मान दिलाना समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है, ये तक कहा। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए आरक्षण के अधिकार का भी जिक्र किया और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आबादी के हिसाब से आरक्षण और बराबरी का अधिकार दिलाने की कोशिश की जाएगी। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, देश में जातिगत जनगणना होकर रहेगी। वहीं आपको बता दें, रोजगार के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग के जरिए नियमित सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए जाने का दावा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हर स्कूल से 3 रोजगार के अवसर भी जोड़े तो बड़ी संख्या में युवाओं के रोजगार प्रभावित होते हैं। अखिलेश यादव ने 15 अगस्त के मौके पर बीजेपी के रवैये पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तब बीजेपी विभाजन से जुड़ा कार्यक्रम कर रही थी। उन्होंने बीजेपी को विभाजनकारी बताते हुए कहा कि तिरंगा हाथ में लेने से पहले समाज में भाईचारा मजबूत करने की जरूरत है। इन तमाम मुद्दों के बीच लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती का कार्यक्रम भी सियासी तौर पर काफी अहम रहा। यहाँ लोधी समाज के लोगों की मौजूदगी में अखिलेश यादव ने 2027 को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 16 अगस्त को रानी अवंतीबाई लोधी के सम्मान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। साथ ही उनके सम्मान में सरकार की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अखिलेश यादव ने रानी अवंतीबाई लोधी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद किया और कहा कि जिस आजादी का देश 15 अगस्त को जश्न मनाता है, उसी आजादी के लिए रानी अवंतीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने लोधी समाज के अधिकार और सम्मान की रक्षा का भी भरोसा दिलाया। वहीं अखिलेश यादव के इस ऐलान पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सपा प्रमुख के वादे को तुगलकी फरमान बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की ढपोर की घोषणाओं से अब जनता प्रभावित नहीं होने वाली है। दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव के पुराने कार्यकाल पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को लंबे समय तक सरकार चलाने का मौका मिला था। ऐसे में अब किए जा रहे वादों पर जनता सवाल करेगी कि सत्ता में रहने का अवसर था, तब इन कामों को क्यों नहीं किया गया। बीजेपी नेता ने अखिलेश यादव को अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की सलाह भी दी। इस तरह रानी अवंतीबाई लोधी के सम्मान में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान अब सिर्फ एक घोषणा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में एक नए राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, रोजगार और अलग अलग सामाजिक वर्गों के अधिकारों को मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनके पुराने कार्यकाल और चुनावी वादों पर सवाल उठा रही है। ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले यूपी में राजनीतिक मुकाबला और तेज होने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।